आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ऑफ डीमन स्लेयर। हम 1 से लेकर 10 तक हर एक हाशिरा को रैंक करेंगे कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। हमने सबसे पहले 10th नंबर पे जिस हाशिरा को रखा है उसका नाम है शिनोबु कोचो। ये हाशिरा इंसेक्ट ब्रीदिंग का इस्तेमाल करती है क्योंकि शिनोबु के हाथों में इतनी भी ताकत नहीं कि वो किसी अपर मून का गला भी काट सके। इसके तलवार में विस्टेरिया पॉइजन होता है जो दुश्मन के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। ये किसी भी डीमन का गला काट के नहीं, उसको पॉइजन देके उसको तरपा तरपा के मारती है। और ये एक मेडिकल एक्सपर्ट भी है और ये अपने बटरफ्लाई मैंशन में डीमन स्लेयर का इलाज भी करती है। पूरे हाशिरा ग्रुप में इसकी स्पीड को देखा जाए तो लाजवाब है और इसका मूवमेंट बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह होता है। और शिनोबु के शरीर में भी विस्टेरिया पॉइजन है जिसकी मदद से उसने डोमा को बहुत ही नुकसान पहुंचाया था। अब हमने नंबर 9 पे जिस हाशिरा को रखा है उसका नाम है टेंगन उजुई। ये साउंड ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है जो थंडर ब्रीदिंग से ही निकली है। इसमें ये बड़े धमाके और साउंड वाइब्रेशन का यूज करके दुश्मन को कंफ्यूज कर सकता है। इसकी सबसे यूनिक पावर ये है कि वो लड़ाई के दौरान दुश्मन के मूवमेंट को एक गाने या रिदम की तरह रीड कर लेता है जिससे वो दुश्मन के अगले हमले को वो पहले ही समझ लेता है। तेंगेन हाशिरा बनने से पहले एक शिनोबी था, इसलिए इसकी स्पीड और पॉइजन से लड़ने की इसकी पावर दूसरों से बहुत ही ज्यादा है। तेंगेन पूरे हाशिरा ग्रुप में स्ट्रेंथ के मामले में दूसरे नंबर पे आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं इसके बारे में बताना भूल ही गया, इसकी 3 बीबियां हैं। अब हमने नंबर 8 पे जिस हाशिरा को रखा है उसका नाम है मित्सुरी कानरोजी। ये एक लव हाशिरा है और इसकी पावर काफी यूनिक और डेडली है। इसकी जो मसल डेंसिटी है वो आम इंसानों से 8 गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि वो दिखने में भले ही पतली हो लेकिन उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा है। ये बिना थके बड़े से बड़ा अटैक कर सकती है। ये जो लव ब्रीदिंग यूज करती है वो फ्लेम ब्रीदिंग से ही निकली है। और इसका शरीर बहुत ही फ्लेक्सिबल है और इसका अटैक बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। और इसका जो स्वॉर्ड है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है क्योंकि वो एक चाबुक की तरह है। और इसका जो तलवार है सिर्फ यही चला सकती है, दूसरा कोई नहीं चला सकता क्योंकि इसके तलवार को चलाने के लिए हद से ज्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। और ये दुश्मनों के अटैक को हवा में ही काट सकती है। अब हमने नंबर 7 पे जिस हाशिरा को रखा है उसका नाम है क्योजिरो रेनगोकू। इसकी बात करें तो ये फ्लेम ब्रीदिंग का यूज करता है और इसमें ये मास्टर है। ये एक बहुत ही अग्रेसिव और डिस्ट्रक्टिव ब्रीदिंग स्टाइल है। फ्लेम ब्रीदिंग के टोटल 9 फॉर्म होते हैं और इसमें सबसे खतरनाक होता है 9th फॉर्म रेनगोकू। और रेनगोकू की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वो पूरे ट्रेन को अपने जगह से हिला सकता था। और ये इतनी तेजी से मूव कर सकता है कि आम लोगों को सिर्फ फ्लेम दिखाई देगा और कुछ नहीं। रेनगोकू की बैटल स्पिरिट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अपर मून 3 भी उनसे इम्प्रेस था। और इसके सेंसेस इतने तेज हैं कि वो नींद में भी अटैक का पता लगा लेता है। और इसकी बिल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब अकाजा से इसकी फाइट हो रही थी तब इसको जानलेवा चोट लगने के बाद भी इसने अकाजा को छोड़ा नहीं था। मजबूरन अकाजा को अपना हाथ तोड़ के वहाँ से भागना पड़ा। रेनगोकू के पास कोई डीमन स्लेयर मार्क नहीं था, फिर भी उसने अकाजा को बराबरी की टक्कर दी थी। और ये एक ऐसा हाशिरा था जो मरते वक्त भी दूसरों की हिफाजत करता रहा। अब हमने नंबर 6 पे जिस हाशिरा को रखा है उसका नाम है मुइचिरो तोकितो। ये एक मिस्ट हाशिरा है जो मिस्ट ब्रीदिंग का यूज करता है और ये सिर्फ 14 साल का है। और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने अपर मून 5 को अकेले ही हरा दिया था। और ये मिस्ट ब्रीदिंग का मास्टर है और इसका मेन फोकस होता है दूसरों को कंफ्यूज करना। ये ब्रीदिंग स्टाइल बैटल फील्ड में धुंध जैसा माहौल पैदा कर देता है, इससे कोई भी डीमन मुइचिरो का सही लोकेशन पता नहीं कर पाता। इसका सबसे खतरनाक 7th फॉर्म है क्लाउड्स। इसका इस्तेमाल करके वो अपनी स्पीड इतनी ज्यादा तेज कर लेता है कि दुश्मन को लगता है वो बहुत ज्यादा स्लो है, लेकिन वो पलक झपकते दुश्मन को ऊपर अटैक करता है और दुश्मन का खेल खत्म हो जाता है। जब मुइचिरो का डीमन स्लेयर मार्क अवेकन होता है तब उसकी स्पीड और उसके रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाते हैं। अगर इसको कोई गहरी चोट भी लग जाए फिर भी ये लड़ना जारी रख सकता है। और इसके पास ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड भी है। इसका इस्तेमाल करके वो दुश्मन के शरीर के अंदर देख सकता है, उसके ब्लड फ्लो को देख सकता है और उनके जॉइंट्स को भी देख सकता है। इसका फायदा ये होता है कि दुश्मन अगला अटैक कौन सा करने वाला है ये पता चल जाता है। अब हमने नंबर 5 पे जिस कैरेक्टर को रखा है उसका नाम है ओबानाई इगरू। और ये सरपेंट हाशिरा है जो सरपेंट ब्रीदिंग यूज करता है और इसकी सबसे बड़ी पावर इसकी ब्रीदिंग स्टाइल ही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बिल्कुल सांप की तरह अनप्रेडिक्टेबल है और इसके जो तलवार के मूव्स होते हैं वो सीधी नहीं होती बल्कि वो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, जिससे ये दुश्मन के ब्लॉक और डिफेंस के बीच में से निकल सकता है और बहुत ही आसानी से अटैक कर सकता है। देखा जाए तो ओबानाई की एक आंख कमजोर है, इसलिए इसके गले में जो सांप है ये दुश्मन के लोकेशन और उनके मूव के बारे में इसको बताता है। देखा जाए तो ये ओबानाई का सेकेंडरी विजन है। ओबानाई की जो तलवार है वो बाकी हाशिरा से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसकी तलवार लेवेंडर कलर की है और इसका सांप भी लेवेंडर वेव लाइक है। देखा जाए तो ओबानाई का जो सांप है सरपेंट ब्रीदिंग के कॉम्प्लेक्स मूव को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। और इसके पास भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, रेड रिचिन स्वॉर्ड और डीमन स्लेयर मार्क है। अब हमने 4th नंबर पे जिस हाशिरा को रखा है उसका नाम है ग्यू तोमियोका। ये एक वाटर हाशिरा है जो वाटर ब्रीदिंग यूज करता है। ये इस टेक्निक में मास्टर है
और इस टेक्निक का यूज करके ये पानी की तरह फ्लो होना और किसी भी सिचुएशन में ढलने की पावर रखता है। और इसने वाटर ब्रीदिंग के 11th फॉर्म को खुद ही क्रिएट किया है। ये काफी एक्सक्लूसिव फॉर्म है जो दूसरे वाटर हाशिरा से इसको बिल्कुल अलग बनाती है। इसको हम एक अल्टीमेट डिफेंस मूव भी बोल सकते हैं, क्योंकि लोअर मून रुई के खतरनाक जालों को भी बहुत ही आसानी से इसने काट दिया था। और इसका मेन फोकस स्पीड और डिफेंस के ऊपर ही होता है। और एक हाशिरा होने के नाते इनका स्टेमिना और रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज्यादा है और ये बड़े से बड़े खतरे के सामने भी काम होकर रिएक्ट करता है। और इसके पास भी रेड रिचनिंग स्वॉर्ड और डीमन स्लेयर मार्क की पावर है जो इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। अब हमने थर्ड नंबर पे जिस हाशिरा को रखा है उसका नाम है सानिमी शिनाजुकावा। सानिमी एक विंड हाशिरा है जो विंड ब्रीदिंग का यूज करता है। ये ब्रीदिंग टेक्निक बहुत ही ज्यादा फास्ट और बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव होती है और इस टेक्निक का सानिमी मास्टर है। इसके तलवार से इतनी तेज हवा निकलती है कि ये दूर से ही दुश्मन को काट सकती है और इसका ज्यादातर फोकस डिफेंस और अटैक दोनों पर ही होता है। और इसके पास एक रेयर ब्लड भी है जिसको हम मारीची ब्लड भी बोलते हैं। इसका जो खून है डीमंस के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके खून को स्मेल करते ही डीमन नशे में चला जाता है। फिर सानिमी के लिए अटैक करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। और इसकी सबसे खतरनाक बात इसका पागलपन और इसका जज्बा है। अगर इसे गहरी से गहरी भी चोट लग जाए फिर भी ये लड़ना छोड़ता नहीं है। जब डीमंस को मारने की बात आती है तो इसके सर पे भूत सवार हो जाता है। और इसके पास डीमन स्लेयर मार्क भी है जो इसके स्पीड को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है, इसलिए ये इतना ज्यादा खतरनाक हाशिरा है। अब हमने सेकंड नंबर पे जिस हाशिरा को रखा है उसका नाम है ग्योमे हिमेजिमा। ये एक स्टोन हाशिरा है जो स्टोन ब्रीदिंग का यूज करता है। कहा जाता है करंट जनरेशन में ग्योमे हिमेजिमा से ज्यादा पावरफुल हाशिरा कोई भी नहीं है। ये जिस ब्रीदिंग स्टाइल का यूज करता है दूसरा कोई हाशिरा यूज कर ही नहीं सकता, क्योंकि स्टोन ब्रीदिंग यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा फिजिकल पावर चाहिए जो सिर्फ ग्योमे के पास है और किसी के पास नहीं। और ये दूसरों की तरह तलवार का यूज नहीं करता, ये यूज करता है एक्स एंड स्पाइक्स का। और इसकी टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक होती कि एक ही अटैक में बड़े से बड़े चट्टान को भी चकनाचूर कर देती है। और ग्योमे अंधा होने के बावजूद भी वो अपने फोकस को बढ़ाने के लिए रिपीटेटिव एक्शन टेक्निक का यूज करता है। ये अपने दिमाग में पुराने मंत्र को, पुरानी यादों को रिपीट करता रहता है और अपनी फिजिकल पावर को पीक पर ले जाता है। और इसके पास ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का एक्सेस भी है, इसकी मदद से वो दुश्मन के ब्लड फ्लो, मसल्स, जॉइंट को भी देख सकता है। और देखा जाए तो ग्योमे किसी डीमन से कम नहीं है, क्योंकि उसकी नेचुरल बॉडी स्ट्रेंथ दूसरे लोगों से बहुत ही ज्यादा है, इसलिए ग्योमे एक पहाड़ की तरह बहुत ही मजबूत है। कोकोशिबो ने खुद ही बोला था कि उसने पिछले 300 साल से ग्योमे जितना पावरफुल वॉरियर उसने अभी तक नहीं देखा था। अब हमने फर्स्ट नंबर पर जिस हाशिरा को रखा है उसका नाम है योरिची सुगिकुनी। इसी ने ही सबसे पहली ब्रीदिंग टेक्निक सन ब्रीदिंग को क्रिएट किया है। बाकी की ब्रीदिंग टेक्निक सन ब्रीदिंग से ही निकली हैं, जैसे फ्लेम, स्टोन, विंड। योरिची इतना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है कि डीमन स्लेयर के सारे डीमंस भी एक साथ हो जाएं और मुजान भी आ जाए साथ में, फिर भी योरिची का वो बाल भी बाका नहीं कर सकते। योरिची इन सबको आराम से हरा देगा। ये तो मैंने बहुत कम ही बोल दिया, अगर सारे हाशिरा भी एक साथ हो जाए ना फिर भी वो योरिची को नहीं हरा सकते। योरिची के पास जन्म से ही ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का एक्सेस था और इसके पास जन्म से ही डीमन स्लेयर मार्क था जो इसे नॉर्मल इंसानों से बहुत ही ज्यादा स्पीड और स्ट्रेंथ देता था। जब योरिची अपनी तलवार चलाते थे तब वो अपने आप ही ब्राइट रेड स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती थी। फिर योरिची इस तलवार से किसी भी डीमन के ऊपर अटैक करते थे तब वो दोबारा रीजनरेट नहीं कर पाता था। अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।